यूट्यूब चैनल लीगल स्टोर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 25 जो कि बात करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमें किस किस टाइप से रिलीजन को फॉलो करने का अधिकार है, किस किस टाइप से के रिलीजन को फॉलो करने का अधिकार है, आइए समझते हैं। नंबर 1, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। इन द सिंपल टर्म्स, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस मीन्स कि हमारे जो अंतर्मन की आवाज़ है, अंतर्मन की आवाज़ मतलब हमारे अंदर की आवाज़। जैसे हमारा मन कह रहा है कि मुझे इस धर्म को फॉलो करना है या मुझे उस धर्म को फॉलो करना है, तो आप अपने मन की आवाज़ को सुनकर उस धर्म को फॉलो कर सकते हैं। इसमें ना आपको कोई सरकार रोक सकती है, ना कोई अदर पर्सन रोक सकता है, क्योंकि ये आपका राइट है अंडर आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 आपको ये अधिकार देता है कि आप अपने मन की आवाज़ सुनकर उस धर्म को फॉलो कर सकते हैं। नंबर 2, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। मतलब आपका जो भी धर्म है, जो भी आपका प्रोफेशन है, उसको फॉलो करने का राइट आपको आर्टिकल 25 देता है। नंबर 3, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस। मतलब आप जिस भी धर्म को मानते हो, आप उस धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे हिंदू धर्म में जैसे मूर्ति पूजा करने को माना जाता है, तो आप जाके पूजा कर सकते हो। कुछ अलग धर्म में कुछ अलग माना जाता है, तो आप वो कर सकते हो। आपके पास राइट है कि आप अपने धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हो। नंबर 4, फ्रीडम ऑफ प्रोपेगेशन। मतलब आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, मतलब आप अपने धर्म का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। एवरी पर्सन हैव राइट टू फॉलो आवर रिलीजन एंड एडवर्टाइजमेंट आवर रिलीजन। ओके, तो इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, आइए उसे समझते हैं। नंबर 1, पब्लिक ऑर्डर। यानी आपको अपने धर्म को फॉलो करने का अधिकार है, लेकिन पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपने धर्म को फॉलो नहीं कर सकते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपके धर्म में माना जाता है कि आपको रैली निकालने का माना जाता है, तो आप रैली निकाल रहे हो, लेकिन अगर आप कुछ इस तरह रैली निकाल रहे हो कि बहुत तेज़ आवाज़ में डीजे बजा रहे हो, जिससे कई सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो आप इससे आप पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ कर रहे हो, ठीक है, ये कई सारे लोगों को नुकसान कर रहा है, तो ये इसका एक रिस्ट्रिक्शंस हो जाएगा। नंबर 2, मॉरलिटी के ख़िलाफ़ भी आप नहीं कर सकते हो धर्म को फॉलो। नंबर 3, हेल्थ। आप कोई ऐसा काम कर रहे हो अपने धर्म को फॉलो करते करते कि कई लोगों को हेल्थ इशू हो रहा है, तो ये आपका रिस्ट्रिक्शंस हो जाएगा। नंबर 4, फंडामेंटल राइट्स। आपके धर्म को फॉलो करने से किसी का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। आइए ऐसे एक केस लॉ से समझते हैं। बिजोई इमोए वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986, काफ़ी लैंडमार्क केस है। तो बेसिकली इस केस में क्या हुआ था कि एक स्कूल था जिसके अंदर नेशनल एंथम चल रही थी, तो उसमें कुछ बच्चे थे, तो नेशनल एंथम में वो खड़े थे, सिंग नहीं कर रहे थे, गा नहीं रहे थे नेशनल एंथम को, केवल शांति से खड़े हुए थे। तो जब वो प्रिंसिपल ने देखा, तो प्रिंसिपल ने उसे तीन बच्चे थे, उन तीनों बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। तो जब वो कोर्ट में गए, तो कोर्ट ने कहा कि अगर बच्चे शांति से खड़े हैं, वो अगर अपने धर्म की वजह से, अगर धर्म को फॉलो करने की वजह से वो वहाँ सिंग नहीं कर रहे हैं, गा नहीं रहे हैं, तो ये उनका राइट है अंडर आर्टिकल 25। अंडर आर्टिकल 25 उन्हें ये राइट देता है कि वो अपने हिसाब से अपने धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो इस केस में बेसिकली उन बच्चों के फेवर में जजमेंट आया था। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।